तो हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube क्लास में। जैसा कि हम पिछले क्लास में त्रिकोणमिति चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे और पिछले कुछ चैप्टर में बहुत ट्रिक बताए थे और आपको ट्रिक बेस से फार्मूला और उसका क्वेश्चन जो करवाए थे, आई होप आपको याद होगा और क्वेश्चन पूरा कर लिए होंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में चलते हैं और आगे का कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। ये अक्सर ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसको भी कर लेते हैं, वो भी बेहद ही आसान तरीके से। तो चलिए चलते हैं। जैसे में कि हम पिछले क्लास में हम कर चुके थे 8.4 का 3 नंबर क्वेश्चन, जो 3 नंबर का हम एक भी कर लिए थे, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि शायद आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको यह लास्ट में जो क्वेश्चन बताया गया था आप मिस कर दिए होंगे। तो इसीलिए आज हम इसको शुरुआती वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं देखा या समझा होगा वह इसको बारीकी से एकदम आसानी वैसे समझ सकता है और इसके साथ इसके निचले जितना भी सारा क्वेश्चन है उसको हम धीरे धीरे एक बाई एक करते सॉल्व करते चलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 3 नंबर 8.4 का, जिसमें दिया हुआ है साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री, यही ना है जी। तो ये 27 डिग्री है और फिर बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें? देखिए, ये जो है ये दिया गया है, अब इसका हमको बराबर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? तो पहले तो हम पिछले वाला क्लास में अगर देखे होंगे तो एंगल ट्रिक बताए थे। जो एंगल ट्रिक ऐसा ट्रिक है जिसको आप अगर देख लेंगे ना तो आपको देखते ही क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि यो इस फार्मूला से ही बन जाएगा और तुरंत वो फार्मूला को पुट कीजिएगा, तुरंत आंसर आएगा। इसीलिए उस वाले वीडियो को एक बाई एक वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपको ये क्वेश्चन देखकर ही अगर पिछले क्लास देखे होंगे तो समझ में आएगा ये एंगल फार्मूला वाला है। एंगल तो इसको क्या करना है, तो इसको एंगल फार्मूला है तो इसको क्या करना है, इसको पहले जोड़ेंगे। एंगल फार्मूला कौन होता है? तो यह होता है जिसमें 0, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब का मान दिया रहता है। वह तो इसका मान है, लेकिन कभी 27 डिग्री का मान आपको है पता? 63 डिग्री का मान पता है? नहीं पता है, तो ये एंगल डिग्री फार्मूला में चल जाता है। तो एंगल का ट्रिक पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, इसे एक बाई एक का देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको पहले तो एंगल वाला फार्मूला है तो इसको क्या बोले थे हम? पहले बोले थे ये दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 90 आना चाहिए, तभी यह हम इसको दोनों को में 2 को है दिया हुआ तो एक को चेंज कर देंगे और एक को चेंज करने से यह होगा कि दोनों में से कोई ना तो कोई ऐसा बन जाएगा जोड़ा जो कट जाएगा। तो वैसा ही दिया हुआ है। तो देखेंगे 90 डिग्री पूरा है, 90 जब पूर जाएगा ना तो ही दोनों को जोड़ा को हम सॉल्व करेंगे और ऐसा बनाएंगे दोनों की कट जाएगा। अब कट भी जाएगा, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 90 ना पूरे, मान लीजिए दोनों एंगल को जोड़ते हैं 63 डिग्री और 27 डिग्री को जोड़ते हैं तो 63 27 कितना आया? 27 और 7 और 3 10 और 2 6 2 8 1 9, 90 पूर गया पूरा ना। और अगर यहीं पर 63 डिग्री और यहाँ पर ये अगर होता 26 डिग्री तो 26 डिग्री तो कैसे बनाते? तो पहले जोड़ते हैं, आपको ये देखते तो पता चल गया कि हाँ एंगल फार्मूला है, 90 डिग्री से कम है तो एंगल फार्मूला पर जाएगा। तो तुरंत से दिमाग में आएगा दोनों को जोड़ो तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 2 8 89 डिग्री, 89 डिग्री आया। तो ये 90 डिग्री नहीं पूरा था। अब इसको ये दोनों जो दिया हुआ है यहाँ 26 अगर होता और 26 होता तो ये दोनों को हम फिर सॉल्व नहीं कर पाते इसीलिए क्योंकि इसको अगर चेंज करने जाते ये गड़बड़ा जाता और कभी एक ऐसा जोड़ा नहीं बनता जो ये दोनों कट जाए, ऐसा बन ही नहीं सकता, 90 पर ही बनेगा। तो जोड़ लिए तो 90 बना, तो इसका मतलब कि हम दोनों को चेंज करेंगे तो ज़रूर कटेगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 90 पूर रहा है, ठीक है। ये दोनों को जोड़े तो 90 पूर रहा है ना।
90 पूरा रहा है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में से एक को जोड़िए, एक को कोई को तोड़िए, तो हम तोड़ते हैं 27 डिग्री वाला का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है, शायद यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, ठीक है। साइन 63 डिग्री है और स्क्वायर में है, और फिर यहाँ पर कॉस 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री क्या करेंगे, तो कॉस लिखेंगे और 90 में से 27 घटाएंगे, 27 है, 90 में से 27 घटाते तो कितना आता है, 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 आएगा। तो वहीं 90 डिग्री फार्मूला आया, तो 90 में से हमको 63 घटाना है, तो फिर 27 आ ना जाएगा जी, 27 आएगा ना, 27 आएगा, खाली इसको रूप चेंज कर दिए हैं, ठीक है, जो रूप चेंज कर दिए हैं उसी तरह से फिर से इसको कीजिए। 90 पूरा है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरा है, ठीक है, 90 पूरा है, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना है, तो स्क्वायर 17 डिग्री प्लस हम इसको चेंज करते हैं, तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से हम 73 घटाते हैं तो कितना आएगा, आपको 17 डिग्री आ जाएगा, 17 डिग्री आ जाएगा। तो 17 डिग्री को क्या करेंगे, तो 17 डिग्री को यहाँ पर करेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री को अगर 90 में से घटाएंगे तो 73 आएगा, खाली रूप चेंज है, लेकिन लिखा हुआ वही है, रूप चेंज कर दिए हैं लेकिन लिखा हुआ वही है ना जी। तो फिर क्या करें, तो अब इसको करते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को भूल जाइए अभी फिलहाल, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या फार्मूला बताए थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा बताए थे ना, फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बताए थे ना, कॉस थीटा, तो कोई दोनों पर फार्मूला बताए थे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा के ऊपर 63 डिग्री है तो कितना होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा के ऊपर कितना है तो 63 है तो 63 लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर वही पर फिर वो यहाँ कर देंगे, यहाँ पर साइन है, देखिए यहाँ पर साइन है, साइन, तो यहाँ साइन ना लिखते कॉस लिखा गया है, सॉरी, यहाँ साइन था, ठीक है, तो यहाँ कॉस हो जाएगा, लाइक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कहीं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर है 63 डिग्री, तो 63 डिग्री यहाँ बैठा दिए, ठीक है, और इसका फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वही है, खाली मान चेंज कर दिए, लेकिन 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री आ जाएगा, खाली रूप चेंज कर दिए हैं और फार्मूला पर बैठ गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखे यहाँ कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 63 डिग्री तो 63 लगा दिए, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर पुट कर दिए, इसको साफ से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, यहाँ हो गया। उसी तरह से फिर इसको देखिए साइन 17 डिग्री प्लस, उसको एक सॉल्व कीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन और थीटा की जगह पर कितना है 17 डिग्री, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कॉस मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फार्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताए थे ना, और थीटा है यहाँ भी है तो यहाँ भी है इसीलिए 1 हुआ, अगर यहाँ भी 63 रहता है यहाँ भी 63 रहता तो भी 1 होता, यहाँ भी 55 रहता है यहाँ भी 55 रहता, थीटा के जगह पर 55 होता, थीटा के जगह 55 तो भी 1 होता, तो उसी तरह ये भी 63 है ये भी 63 है, तो दोनों समान है तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, दोनों को साइन स्क्वायर थीटा और थीटा इसको मान लिए थीटा मान लिए, तो देखिए यहाँ थीटा है दोनों बराबर एंगल है, ये भी थीटा है ये भी थीटा तो 1 हुआ, 63 यहाँ भी रखते हैं यहाँ भी रखते तो भी 1 होता, 55 यहाँ भी रखते हैं यहाँ भी 55 रखते तो भी 1 होता, उसी तरह से 63 यहाँ है 63 यहाँ है तो दोनों समान है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है फार्मूला 1 होता है ना, तो 1 अब बाय अब फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा वाला साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। और यहाँ पर ही फिर 2 नंबर में वही है क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं यहाँ।
8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। 3 का 1 हो गया था, 2 बचा, 2 न 3 का 2 नंबर तो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ माइनस है कि प्लस है, शायद प्लस है। और फिर कॉस 65 डिग्री, फिर साइन होगा 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री और साइन 25 डिग्री। साइन तो कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो देखिए यहाँ 25 डिग्री है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, 65 डिग्री, ठीक है। ये है दिया हुआ क्वेश्चन। यहाँ है 25 अति साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए 25 इंटू 65। ये फार्मूला है, इसीलिए हम पढ़ रहे थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जो ये फार्मूला है 12th में फार्मूला यूज होता है। किसका फार्मूला हम लिख देते हैं एडवांस के लिए, अगर आप याद करने में सक्षम होंगे तो याद कर लीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो 12th का फार्मूला है, 12th का जो मतलब 11th में पढ़ाया जाता है, 11th का जो यूज होता है कुछ त्रिकोणमिति 11th में जो पढ़िएगा ना एडवांस त्रिकोणमिति, तो ये फार्मूला का यूज होगा। इससे बहुत सारा फार्मूला आता है, बहुत सारा फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी भी फार्मूला होता है। तो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी अगले क्लास का है तो इसको तो डिस्कशन करना बेकार है। तो साइन मतलब इतना दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले जोड़ा लगाते हैं। एंगल हम बताए हैं कि जैसे में कि 25 डिग्री का मान पता नहीं, 65 डिग्री का मान, तो तुरंत हमको दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, तुरंत एकदम देखते तुरंत क्लिक करना जाना चाहिए कि इसको क्या करेंगे तो 90 जोड़ेंगे, तुरंत 90 पुराना है। 5 दूना 10 और 6 दूगा ठीक 9, ठीक है। 90 पुराना है तो 90 पुर गया, ठीक है। 90 पुराना है तो अब क्या एंगल फार्मूला लगाएंगे, तुरंत मारेंगे एंगल फार्मूला। तो तुरंत मारेंगे तो क्या लिखेंगे तुरंत यहाँ, तो 90 में से दोनों में से एक का चेंज कीजिए, तो दोनों में से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो 65 घटाते हैं, 65 घटाते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, 25। तो साइन 25 डिग्री, अब इसको चेंज करना है तो इंटू है इंटू, ठीक है। और कॉस, तो कॉस और 65 25 है तो 90 में से उतना ही को घटा देना है, ठीक है। तो 65 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस 25 तो 65 फिर आ जाएगा, खाली रूप चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे यह होता है कि फार्मूला को सॉल्व हो जाता है, आगे मैं बढ़ाते हैं ना तो सोल्यूशन होने लगता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। 65 डिग्री तो तुरंत 90 में से घटाएंगे तो 25 आया, और 25 और फिर 90 में से फिर 25 घटाएंगे 65 आ जाएगा, तो वही चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर कॉस 25 डिग्री, इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं और फिर वो 90 में से 65 को तुरंत घटाइए तो कितना आएगा, 65 को घटाइएगा 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा तो 25 को तुरंत यहाँ घटाइए, यहाँ पर कॉस 90 माइनस, फिर लिखिए कॉस 90 माइनस 25 से ना आया है 25, तो 25 घटाएंगे तो फिर 65 आ जाएगा, खाली रूप चेंज है, नहीं तो वही है साइन, यहाँ साइन है, साइन है, ठीक है। साइन 90 माइनस 25 तो कर देंगे तो 65 आ जाएगा, तो साइन 65 डिग्री है, साइन 65 डिग्री, खाली रूप चेंज है। और उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे 65 डिग्री और गुने, और यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा यहाँ देख लीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा थीटा के जगह पर 25 है तो 25 लिख देंगे, प्लस फिर कॉस 25 डिग्री है ही, कॉस 25 डिग्री है ही, और गुने के गुने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस होता है कॉस थीटा के जगह पर कितना है 25 है। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये दोनों आप 25 है तो इसको गुना करेंगे आपस में, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही फिर इसको ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा ना। अब हम क्या बोले थे, अब हम बोले थे कि अगर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो हम बोले थे क्या, हम बोले थे कि ऐसे मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ई थीटा है तो थीटा दोनों है, थीटा दोनों थीटा है, दोनों थीटा है, तो ई दोनों अगर थीटा थीटा है तो 1 हुआ है, तो 65 65 होता तो भी 1 होता, 63 63 होता दोनों ठगन तो दोनों बराबर है 63, यहाँ भी 63 यहाँ भी 63, तो दो भी बराबर है तो वह भी 1 होता। उसी तरह से दोनों बराबर है तो वो भी 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। और उसी तरह से आप आंसर आ गया। ठीक है, आपको एकदम अच्छा सा समझ में आ गया होगा, आया है ना? कमेंट में हमको जरूर बताएं। और फिर अगले वाला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसी में यहाँ दिया हुआ है कि 9, यहाँ क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए प्लस 10, या माइनस दिया हुआ है, माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अभी यहाँ से क्या करेंगे, कला की शर्त तो बताए हैं कि ई थीटा और ई थीटा दोनों समान रहेगा तो 1 होगा। अगर यहाँ 63 रहेगा, यहाँ भी 63 रहेगा तो भी 1 होगा ना। लेकिन यहाँ पर ही अंक आ गया, ये तो ना बताए हैं कि 9 10 स्क्वायर थीटा 9, तो इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 9 तो कॉमन ले लिए दोनों में से। अब कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों में जो रहेगा ना उसको खींच लेंगे, उसको खींच लिए तो 9 खींचें तो यहाँ सेक स्क्वायर पर इंटू ए, सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ से भी 9 खींचा गया, दोनों में है इसीलिए खींचे हैं। अगर यहाँ 8 रहता यहाँ 9 रहता तो नहीं खींच पाते। ठीक है, और 10 स्क्वायर ए तो यहाँ पर 9 और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। तो 1 गुने 9 इक्वल टू 9 आंसर। और यहाँ पर हम बता ही चुके हैं कि इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा के जगह पर तो ए है तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और सेक स्क्वायर ठीक, लेकिन 9 ना बताए तो 9 कॉमन खींच लिए, 9 खींचे, दोनों में कॉमन है इसलिए खींच लिए। और फिर गुना करेंगे तो 9 से फिर 9 कोई मान प्रभाव नहीं ना पड़ेगा। और इसका फार्मूला पर पुट हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए तो इक्वल टू 1 होता है। और फिर इससे गुना करते हैं 9 गुने 1 इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, तो 9 आंसर हो जाएगा। एक ना मार दीजिएगा, एक पहला क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए क्योंकि बच्चा से देखेगा कि सर बताए हैं यहाँ पर ही, सर बताए हैं कि यहाँ पर ही अगर यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी होगा समान तो 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं, केवल एंगल में अगर 63 डिग्री होगा, यहाँ 63 डिग्री होगा तो ही 1 होगा। और यहाँ पर ही अगर 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा और यहाँ पर ही 55 हो तो दोनों तो अगर इधर समान है तो वहाँ पर नहीं 1 कीजिएगा। ठीक है, वहाँ 1 नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको खींचिएगा, कॉमन लेकर खींचिएगा, खींच कर और जब खींच लीजिएगा जैसे 9 को खींचे और तब खींचने के बाद जो आया यहाँ पर ही उसको 1 हो गया। और फिर गुना कर दी, अति 9 को 1 से गुना किए तो 9 आ गया, तो वही आंसर हुआ उसी तरह से। ठीक है।